हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे हैं कि प्रोविज़न और बेड डेप्स, प्रोविज़न फॉर बेड डेप्स या बेड डेप्स में मतलब एक सेग्रीगेटेड वीडियो होनी चाहिए। यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट समझ में आ जाए अच्छे से। ठीक, तो उसी को कवर अप करेंगे। एक बात कर रहे हैं बेड डेप्स की, एक बात हो जी प्रोविज़न फॉर बेड डेप्स की। ठीक, बेड डेप्स क्या होता है? आपको किसी पर्सन से पैसा लेना था, आपने उसको उधार में माल बेचा था, उससे पैसा लेना था, तो अब वो पैसा दे नहीं रहा है, वो पैसा लेके भाग गया, तो ये नुकसान है, एक्सपेंस है। ठीक, नुकसान है एक्सपेंस एक ही बात होती है। प्रोविजन क्या है? आपका पास्ट ट्रेंड कहता है कि हम यदि 2 करोड़ रुपए की सेल करते हैं, तो उसमें से लोग 10% लोग भाग जाते हैं, मतलब 20 लाख रुपए का नुकसान हो जाता है। आपका पास्ट ट्रेंड कहता है कि 5 या 10% का नुकसान होता ही है हर साल। ठीक, तो एक कंसेप्ट अपन ने पढ़ा है, अक्रूवल कंसेप्ट या मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग प्रिंसिपल क्या बोलता है? यदि आपने इनकम लिख दी है कोई, हमने सेल तो 2 करोड़ की लिख दी होगी, तो उससे रिलेटेड सारे खर्चे और नुकसान को भी इसी साल P&L अकाउंट में लिख दीजिए। ठीक, क्योंकि ये जो पैसा आता है डेटर से, वो आने वाले फ्यूचर में 1 साल बाद भी आ सकता है, 15 महीने बाद भी आ सकता है। ठीक, 8 महीने बाद भी आ सकता है। तो 31 मार्च को जब हम अकाउंट को क्लोज करते हैं, 31 मार्च 2021 जो निकला, मैचिंग कंसेप्ट बोलता है कि इससे रिलेटेड नुकसान है ना, आपकी सेल से रिलेटेड ये नुकसान है, तो इसको इसका अभी प्रोविजन बना लो। ठीक, इस पे और एक कंसेप्ट लगता है, प्रूडेंस कंसेप्ट। प्रूडेंस कंसेप्ट बोलता है कि नुकसान अपने सारे दिखा दो अकाउंट्स में, इनकम एक्चुअल बेसिस पे दिखाओ, पर नुकसान जितने भी प्रोबेबल हैं वो आप सारे दिखा दो। ठीक, तो इसलिए हम लोग प्रोविजन बनाते हैं। ये बैड डेप्स मतलब एक्चुअल में नुकसान होगा, एक्चुअल वाले। प्रोविजन मतलब हमें लग रहा है, अनुमान है हमारा कि नुकसान हो जाएगा, अनुमान है। ठीक, या कह सकते हैं हम एस्टिमेट लगा रहे हैं कि ये पैसा डूब जाएगा। ठीक, अंदाजा है कि 10% डूब जाएगा, हो सकता है 9 डूबे, हो सकता है 8 डूबे, हो सकता है 12 डूबे। क्लियर? चलिए, तो प्रोविजन हम लोग बना देते हैं। ठीक, अब आता है डेटर। डेटर आप सबको मालूम है, बताने की जरूरत नहीं, जिनसे हमें पैसा लेना है उनको डेटर बोलते हैं। ठीक, ये हमारी एसेट होती है। क्लियर है? क्वेश्चन में हमेशा पूछता है कि बेड डेप्स और प्रोविजन मिलके P&L में कितना बैलेंस आएगा। क्लियर है? प्रोविजन का मतलब एक्चुअल नुकसान, सॉरी बेड डेप्स का मतलब एक्चुअल नुकसान, प्रोविजन मतलब है अनुमान की आने वाले पीरियड में हमने जो सेल अभी करी है उससे आगे क्योंकि पैसा फ्यूचर में आ रहा है, तो कितने लोग पैसा लेके भाग सकते हैं। ठीक, इसलिए हम लोग प्रोविजन बना रहे हैं, प्रोविजन। ठीक, अनुमान है कि डूब जाएगा, एक्चुअल में डूबे, हो सकता है कम ज्यादा डूब सकता है, बट डूबेगा जरूर। ठीक, क्योंकि ये पास्ट ट्रेंड है, बिजनेस के ट्रेंड हमेशा यूजफुल होते हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन में हमेशा पूछता है कि P&L आप बताइए, P&L में कितना जाएगा, या डेटर का नेट बैलेंस कितना बचा। क्लियर? तो एक अपन छोटा सा सॉल्यूशन के साथ इसको करते हैं, यही आप शॉर्ट ट्रिक को अपनाइएगा। बस मैं एक थोड़ा सा बैकअप कर लेता हूँ, यदि आपने हमारी क्लासेस दी तो वहाँ शॉर्ट ट्रिक से थोड़ा समझ में आ जाता है कि आप एक फ्लो आपको मालूम पड़ जाता है, तो कोई गलती के चांसेस कम हो जाते हैं। यही तो करना है, 2 मोटिव है हमारी क्लासेस का। मोटिव है, एक आपका हम टाइम सेव करवा दें ताकि आप सारे क्वेश्चंस को अटेंड कर सकें, और एक्यूरेसी आपकी इंक्रीज करा दें ताकि जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं वो उसमें मार्किंग अच्छी मिल जाए आपको। ठीक, नेगेटिव मार्किंग से आप बच जाए। चलिए, तो हम लोग पढ़ते थे, पहले सबसे पहले जनरल एंट्री बनाते हैं। ठीक, जनरल एंट्री के बाद लेजर बनाते हैं, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ठीक, अब मुद्दा यही आता है, क्वेश्चन बोलता है कि ट्रायल बैलेंस में बैलेंस दिया हुआ है बेड डेप्स का, प्रोविजन का और डेटर का। ठीक, ये दिया हुआ है आपको 500 रुपये, डेटर दिए हुए हैं 50,000, प्रोविजन बना हुआ था आपका 2,000। क्लियर है? चलिए, अब मुझे थोड़ा सा सोच के बताइए, ट्रायल बैलेंस के अंदर आइटम, ठीक मैंने एक ही जगह पे लिख दिया, वैसे इसका बैलेंस, मैंने एक ही जगह पे लिख दिया, वैसे इसका बैलेंस डेबिट होना चाहिए, क्योंकि नुकसान नुकसान का बैलेंस डेबिट होता है खर्चों का। प्रोविजन बनाते हैं उसका बैलेंस क्रेडिट होता है, मैं आपको रीजन के साथ समझाऊंगा। डेटर असेट है, असेट का बैलेंस डेबिट होता है। ठीक, मैच नहीं करेगा अभी डेबिट क्रेडिट, क्योंकि एक सिर्फ एक पॉइंट हम लोग कर रहे हैं, पूरा क्वेश्चन नहीं कर रहे। ठीक, तो ये बेड डेप्थ दिया हुआ 500 रुपये। मुझे सिर्फ एक चीज बताइए, ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई आइटम दिया हुआ है तो वो कहाँ से आया? लेजर से आया होगा। लेजर में कहाँ से आया? जनरल एंट्री से आया। इसका मतलब ये जो बेड डेप्थ दिया हुआ है 500 रुपये, इसकी जनरल एंट्री हो चुकी है।
क्या हो चुकी होगी एंट्री? बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। इसका रीजन आप सबको आना चाहिए क्योंकि हम लोगों ने इस पर बहुत टाइम स्पेंड किया हुआ है। बैड डेब्ट क्यों? एक्सपेंस बढ़ रहा है तो डेबिट होता है। डेटर क्यों? देखिए वो बंदा पैसा लेके भाग गया था, आप उसका नाम ही हटा देंगे अपनी बुक से, ठीक। तो डेटर मतलब असेट को आप कम कर देंगे, अब वो पैसा आपको मिलेगा नहीं, तो वो उसके ऊपर राइट ही नहीं है आपका। क्लियर है? चलिए, इनकम टैक्स बोलता है आप ये एंट्री पास कर दो, हम आपको ये नुकसान अलाउ कर देंगे। इनकम टैक्स के अंदर प्रोविजन को खर्चा नहीं माना जाता। ये जो प्रोविजन है, क्योंकि एक्चुअल बेसिस पे नहीं है ना, इनकम टैक्स में एक्चुअल बेसिस पे खर्चों को या बैड डेब्ट्स को अलाउ होता है। प्रोविजन अनुमान है, जब एक्चुअल नुकसान होगा इनकम टैक्स बोलता है तब हम आपको नुकसान प्रोवाइड करा देंगे। ये केवल एनबीएफसी को, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को और बैंक्स को अलाउड होता है, ठीक, क्योंकि उनके केस में बहुत लोग पैसा लेके भागते हैं। एनपीए सुना होगा आपने, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक। तो अब ये बोल रहा है कि बैड डेब्ट्स ये हो 500 रुपये, तो इसकी जनरल एंट्री हो चुकी। लोग इस बैड डेब्ट्स को डेटर में से कम कर देते हैं। साहब ये डेटर ऑलरेडी कम हो चुके, पहले 50,500 थे, ये एंट्री हो चुकी है, डेटर ऑलरेडी कम हो चुके हैं, तभी नेट डेटर आया यहाँ पे 50,000। क्लियर है? हम लोग पढ़ते थे हर एंट्री जनरल, थोड़ा सा मैं इसको प्रीसाइज बहुत ज़्यादा शॉर्ट में नहीं करूँगा, अच्छे से समझा रहा हूँ। हम लोग पढ़ते थे कि हर एंट्री का इम्पैक्ट जो दो जगह जाता है, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के हिसाब से, क्योंकि कुछ भी फ्री में नहीं मिलता, कुछ भी ना फ्री में मिलता है ना फ्री में आपको देना पड़ता है कुछ भी, ठीक। तो बैड डेब्ट्स कुछ ना कुछ अकाउंट डेबिट, कुछ ना कुछ अकाउंट क्रेडिट, तो यहाँ पे नुकसान हुआ है, उससे हमारे डेटर कम हो गए, तो इसलिए डेटर क्रेडिट होंगे। क्लियर है? तो ये कहाँ जाएगा? ट्रायल बैलेंस के अंदर 4 तरीके के आइटम होते हैं, असेट या लायबिलिटी, इनकम या एक्सपेंस। असेट लायबिलिटी जाती है आपकी बैलेंस शीट में, क्योंकि बैलेंस शीट में इसका फॉर्मेट बना हुआ है। इनकम एक्सपेंस जाते हैं ट्रेडिंग पी&एल अकाउंट में। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग पी&एल अकाउंट से प्रॉफिट लॉस निकालना है। प्रॉफिट लॉस कैसे निकालते हैं? आपने जिन पूरे साल भर में कितना पैसा कमाया उसमें से खर्चों को हटा दीजिए, तभी तो प्रॉफिट मालूम पड़ेगा, ठीक। तो इनकम एक्सपेंसेस सब ट्रेडिंग पीरियड में जाते हैं और असेट लायबिलिटी सब बैलेंस शीट में जाते हैं। क्लियर है? बैड डेब्ट्स क्या है आपका? एक्सपेंस है। प्रोविजन क्या है? ये बेसिकली डेटर को कम करता है जाके, तो ये क्या हो जाएगा आपका? असेट को कम कर रहा है। प्रोविजन डेटर में से माइनस करके दिखाया जाता है, असेट को कम कर रहा है, ठीक। तो ये कहाँ जाएगा आपका? डेटर में से माइनस होता है तो असेट में जाना चाहिए। प्रो डेटर कहाँ जाएगा? डेटर आपकी असेट है, बैलेंस शीट में जाएगा। क्लियर है? तो इसको सबसे करने का बेस्ट तरीका होता है, हम लोगों ने एक लाइन पढ़ी हुई है आईटीओ पेपर 4 में, मैं बहुत ज्यादा इसको यूज कराऊंगा। अंदर का आइटम एक जगह, आईटीओ पेपर 4 में बहुत यूजफुल होने वाली है आपके लिए। अंदर का आइटम एक जगह, बाहर का आइटम दो जगह। यहाँ पे मैंने दो या उससे ज्यादा जगह लिखा है, ठीक, डिपेंड करता है जनरल एंट्री। ये अंदर का आइटम है, ठीक। हर एंट्री का इम्पैक्ट दो जगह जाता है। बैड डेब्ट से लिखा हुआ है आपके सामने, डेटर ऑलरेडी कम हो क्या है, ये वाले जो डेटर है ये पहले 50,500 के होंगे, अभी कम होके 50,000 रुपए लेके। क्लियर है? तो हम यहाँ से ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बनाते हैं। ये मैंने बनाया ट्रेडिंग पीएनएल। ट्रेडिंग तो नहीं बनाएंगे क्योंकि ट्रेडिंग के आइटम ही नहीं है इसमें कुछ, और यहाँ मैंने बना लिया एक बैलेंस शीट, ठीक। यहाँ इनकम, यहाँ एक्सपेंसेस, ठीक। यहाँ पे आती है आपकी लायबिलिटी, यहाँ आते हैं असेट्स। चलिए, तो सबसे पहले डेटर को ले जाते हैं। डेटर का बैलेंस कितना? 50,000। कभी भी आपको पूछे तो ऐसे ही बनाना डेटर। ये अभी आपको लंबा लगेगा, जब आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे तो थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। क्लियर है? बैड डेब्ट्स कहाँ है? अब देखिए, प्रोविजन हमने बनाया ही क्यों था? ताकि जो बैड डेब्ट्स होंगे उसको उसमें से एडजस्ट कर लेंगे। हमें लग रहा है कि 2,000 रुपये लोग पैसा लेके भाग जाएंगे, बट एक्चुअल में 500 ही लेके भागे, ठीक। क्लियर है? तो प्रोविजन को आप ना हमेशा रफ में लिखा कीजिए। अंदर का आइटम है, एक ही जगह लिखेंगे। प्रोविजन को रफ में लिखा कीजिए। मैं इसका रीजन भी बताऊंगा आपको। 2,000 हमारे पास प्रोविजन है। अच्छा, ये प्रोविजन कब का है? ये प्रोविजन पिछले साल का है। प्रोविजन हमेशा 31 मार्च को बनाते हैं ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बनाने के टाइम, मतलब ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद। तो ये बैलेंस जो आ रहा है वो कहाँ जाएगा? ये बैलेंस जो आ रहा है आपको, ये पुराने साल का है। पुराने साल पे हमने 2,000 का प्रोविजन बनाया था, जिसमें से 500 रुपये डूब गए। क्लियर है? चलिए, तो ये प्रोविजन हमने लिख दिया रफ में। अब जो आपका नुकसान हुआ बैड डेब्ट्स 500 रुपये का, इसी के लिए तो आपने प्रोविजन बनाया था, तो जो रफ में आपने लिखा है उसी में से 500 रुपये माइनस कर दीजिए, ठीक। 2,000 का प्रोविजन बनाया था साहब, 500 रुपये यूटिलाइज हो गया, 1,500 का प्रोविजन अभी बचा हुआ है। क्लियर है? चलिए, अब क्वेश्चन में और क्या बोलेगा? माइनस बैड डेब्ट्स। क्वेश्चन में और क्या एडजस्टमेंट बोल सकता है? पहला एडजस्टमेंट,
फर्दर बैड डेब्ट्स हो गए हैं आपके ₹1200 के। क्लियर? फर्दर बैड डेब्ट्स का मतलब नए डेटर, न्यू बैड डेब्ट्स, ठीक, और 1200 का आपको नुकसान हो चुका है। तो ये डेटर में से माइनस हो चुके हैं क्या? नहीं, एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है, एडजस्टमेंट में, ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं लिखा हुआ, बाहर लिखा हुआ है। इसका मतलब ना इसकी जनरल एंट्री हुई है ना इसका लेजर बना है। इसकी एंट्री करेंगे, क्या एंट्री करेंगे? बैड डेब्ट्स की एंट्री होती है, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। डेटर क्यों? बैड डेब्ट्स क्यों? एक्सपेंस या नुकसान बढ़ता है तो डेबिट होता है, डेटर कम क्यों? असेट। आप सामने वाले से 1200 ले ही नहीं पाएंगे, वो तो भाग गया, तो असेट कम होती है तो क्रेडिट 1200। ठीक, इसकी जनरल एंट्री नहीं हुई तो लेजर में नहीं आया, लेजर में नहीं आया तो ट्रायल बैलेंस में नहीं आया, इसलिए एडजस्टमेंट में दिया। इसका इम्पैक्ट कहाँ जाएगा? देखिए बैड डेब्ट्स है नुकसान, ठीक, बैड डेब्ट्स के लिए प्रोविजन आपने बनाया हुआ है ऑलरेडी, ये 2000 का प्रोविजन बनाया था, इसी के लिए तो बनाया था, तो इसको यहाँ से हटा दीजिए, फर्दर बैड डेब्ट्स 1200। क्लियर? चलिए, उसके बाद डेटर में को कम करना है हमें, तो डेटर हमने जो लिखे हैं बैलेंस शीट में उसमें से कम कर दीजिए, माइनस फर्दर बैड डेब्ट्स 1200 रुपये। क्लियर है? चलिए, इसकी वैल्यू कितनी बची? ये बची 48,800, ये कितना बचा? केवल 300 रुपये। दूसरा एडजस्टमेंट दिया हुआ है, मेंटेन प्रोविजन ऑफ 10%, 10% आपको मेंटेन करना है। 10% प्रोविजन किसके ऊपर निकाला जाता है? डेटर के ऊपर। मैंने आपको एक, आप चैप्टर 1 के आखिरी पेज पे देखेंगे ना, वो चार्ट होगा आप पे, डेटर माइनस फर्दर बैड डेब्ट्स, उसके ऊपर जो बैलेंस आता है उसके ऊपर बनाते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, फिर जो माइनस करने के बाद बैलेंस आता है उसके ऊपर बनाते हैं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। तो डिस्काउंट ऑन डेटर की अभी बात नहीं कर रहे, अपन सिर्फ बैड डेब्ट्स और प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स की बात कर रहे हैं। तो आपका 48,800 का बैलेंस है, 48,800 का 10% आपको प्रोविजन बनाना है। 48,800 का 10% कितना हो गया? ये हो गया आपका 4880। क्लियर है? अब थोड़ा लॉजिकली सोचिए, 48,800 टोटल प्रोविजन आपका होना चाहिए। क्लियर है? इस 48,800 में से आपके पास ऑलरेडी 300 रुपये है, तो आपको नया प्रोविजन कितना बताना है? 4580 रुपये। 4880 था तो इसमें से 300 रुपये ऑलरेडी है हमारे पास ओल्ड, कितना बनाना है आपको? 4580 रुपये का नया बनाना। प्रोविजन बनाने की एंट्री क्या होती है? प्रोविजन डेबिट टू डेटर, माय मिस्टेक, ये एंट्री गलत है। पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, ठीक। पी एंड एल डेबिट क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली नुकसान बढ़ रहा है ना इससे। आपको लग रहा है 4880, मतलब 4800 में से 300 हटा दीजिए, 4580 का और नुकसान हो सकता है, तो नुकसान ये किसमें? पी एंड एल डेबिट होता है। पी एंड एल, कोई भी खर्चा डेबिट होता है तो डेबिट, सॉरी, कोई भी खर्चा बढ़ता है या नुकसान बढ़ता है तो डेबिट होता है, इसीलिए पी एंड एल डेबिट हो जाएगा। डायरेक्टली वो खर्चा है, एक्सपेंसेस, नुकसान कहाँ जाता है? पी एंड एल में जाता है, तो यहाँ पे सीधे पी एंड एल को डेबिट कर लिया। कितने रुपए? 4580। मैंने आपको बताया प्रोविजन बना क्यों रहे हैं? डेटर को कम करने के लिए, नुकसान होगा हमारा, ये प्रोविजन हम डेटर में से माइनस करके दिखाते हैं, तो असेट को कम करेगा। 4580 रुपये। क्लियर है? तो पी एंड एल के डेबिट में डालने 4580, पी एंड एल के डेबिट में टू प्रोविजन 4580, और ये जो प्रोविजन का रफ में हमने बैलेंस लिखा था इसमें बढ़ाने प्लस न्यू प्रोविजन 4580 रुपये। टोटल प्रोविजन कितना हो गया आपका? 4880। ये जो नेट बैलेंस आया रफ से हमने जो निकाला वो डेटर में से माइनस कर दीजिए। वैसे कैलकुलेशन आप रफ यहाँ पे भी कर सकते थे, बट वो थोड़ा सा खराब सा लगता, तो यहाँ पे माइनस प्रोविजन कितना? 4880। 4500 पुराना, सॉरी 300 पुराना, 4580 नया, माइनस करते हैं। 5000 माइनस करने के बाद 120 जोड़ देंगे, 920 43920। ठीक, क्लियर? क्वेश्चन में पूछेगा पी एंड एल में कितना नेट इम्पैक्ट गया, तो 4580 रुपये का। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, 500 रुपये का ये नुकसान हुआ, 1200 का ये नुकसान हुआ, 2700। क्लियर है? अभी 2700 रुपये का, सॉरी 1700 का नुकसान हुआ, जिसमें से कि 2000 का हमारे पास ऑलरेडी प्रोविजन था, 300 का बचा, 4880 मेंटेन करना है, तो नेट लॉस 4580 का होगा। यहीं से जो रफ से निकल के आया।
सबसे बेस्ट है आप प्रोविजन को रफ में इसका एडजस्टमेंट कर दीजिए। लोग कहेंगे अकाउंट भी बना सकते हैं, अकाउंट बनाने में थोड़ा डेबिट क्रेडिट देखना पड़ता है, यहाँ पे एडजस्टमेंट आसानी से हो जाता है। क्लियर है? चलिए, कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में प्लीज पूछेगा। तो ये दो एडजस्टमेंट्स आपको मेजरली दिखा रहता है। आई वुड सजेस्ट एक बार इस वीडियो को प्लीज पीछे जाइए, दोबारा से एक बार देखिए, थोड़ा सा स्पीड अप करके देख लीजिए, लेकिन आपको काफ़ी नई चीज़ इसमें समझ में आएगी और कभी भी गलती नहीं होगी, इस चीज़ को फॉलो करेंगे। ठीक, तो हम लोग बेसिकली क्लासेस में कर ही कर रहे हैं। देखिए, अकाउंट्स मेरे से भी काफ़ी सारे अच्छे टीचर्स हैं जो आपको यूट्यूब पे या बहुत जगह मिल जाएंगे। इनकम टैक्स में हमसे भी बहुत, मतलब हम क्या ही उनके 2 या 3% भी नहीं होंगे, इतने एक्सपर्ट्स हैं। हमारा मोटिव है ITO, ITI एंड UDC, उसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक, यहाँ पे सिर्फ मेन मोटिव है, सबसे पहले सब हमारा अभी 2 महीने बचे हैं एग्जाम्स में, सबसे पहले टारगेट है एग्जाम्स को क्वालिफाई करना। ठीक, एग्जाम क्वालिफाई कैसे हो सकता है? जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है, स्पेशली ITO पेपर 4 एंड UDC पेपर 4। अकाउंट्स में लोगों को प्रॉब्लम आती है तो ITI पेपर 2 एंड ITO पेपर 2। ठीक, इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है लोगों को। क्यों आती है? क्योंकि अकाउंट्स एक तो नया सब्जेक्ट है और ये दोनों पेपर डिस्क्रिप्टिव है, तो 100 मार्क का सॉल्व कैसे करें? तो इसीलिए हम लोगों ने सिर्फ 2 मेन मोटिव है हमारा, हम आपका टाइम सेव करा दें जिससे आपका एक्यूरेसी लेवल बढ़ जाए और हम आपकी आप पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए एटलीस्ट, क्योंकि क्वेश्चन पेपर लेंथी होता है। दूसरा, हम आपकी एक्यूरेसी को बढ़वा दें। ठीक, तो जितने भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसके 2 चीज़ों पे फॉलो कर रहे हैं। एक आपको पैटर्न बता दें। देखिए, हमने CA किया हुआ है तो हमारे पास ऑलरेडी CA का 5 साल का एक्सपीरियंस है, क्योंकि करते करते ही आप बहुत सारी चीज़ें समझते हैं और आपके एग्जाम्स को 7 साल से कवर कर रहे हैं हम लोग। ठीक था, हमारा ऑनलाइन है 3rd ईयर है, तो ये पैटर्न हमने डेवलप किए हुए हैं। ये पैटर्न क्या करते हैं ना, अगेन ये टाइम सेव करा देते हैं और एक्यूरेसी बढ़ा देते हैं, और इन पैटर्न में भी शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं जिससे आपकी गलती के चांसेस कम हो जाते हैं। डिस्क्रिप्टिव पेपर में आप ऐसा नहीं 100 मार्क्स का क्वेश्चन कराएंगे और 100 मार्क्स मिल जाएंगे, गलतियां होती हैं, इवन हमसे भी होती हैं, बट एटलीस्ट है कि 60 मार्क्स तो टारगेट होना चाहिए। यदि आप टारगेट कर रहे हैं बिल्कुल 50 ही मार्क का और उसके हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, तो मैं बताता हूँ लोग 2 या 3 मार्क्स से रुकते हैं, अप्रॉक्स 15% लोग। आप अपना रिजल्ट उठा के एनालाइज कर लीजिएगा, हमने एक्सेल पे पूरा एनालाइज किया हुआ है कि लोग 2 या 3 मार्क्स से ही रुकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ बाउंड्री पे ही पास होना चाहते हैं। पास होना में बिल्कुल समझ में आता है, लेकिन 50-60% जितनी तैयारी, तो 55-65% जितनी तैयारी आप डेफिनेटली कीजिए। तो ये हमारा मोटिव है ITO, ITI और UDC की क्लासेस का। ठीक, सबका और ये मोटिव है कि एग्जाम्स क्वालिफाई हो जाए, बस वही मोटिव है। अकेडमिक है आपका पूरा कोर्स 60%। ठीक, केवल 40% जो है वो प्रैक्टिकल है, जो कि आपको आगे यूज आएगा, बाकी 60% सिर्फ एग्जाम्स के लिए। एकेडमिक्स में आप प्रैक्टिकल को इंट्रोड्यूस जिन्होंने नहीं किया, इवन बहुत टफ है एकेडमिक को प्रैक्टिकल को एकेडमिक्स में इंट्रोड्यूस करना। तो अभी हमारा मेन मोटिव क्या है? सीधा एग्जाम्स क्वालिफाई कराना, 2 महीने है। आप यदि सिर्फ 2 चीज़ें आपको करनी है और बाकी सब कुछ हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। बुक्स का प्रिंट ले लीजिए, हम आपको बुक्स मेल पे सेंड करते हैं, और क्लासेस को सीक्वेंशियली अटेंड कीजिए। एक भी क्लास को आप छोड़िए मत। ठीक, या फिर आगे पीछे नंबरिंग से मत कीजिए, क्योंकि हमने कुछ रीज़न ही है सीक्वेंस में क्लास बनाई है। सीक्वेंशियली अटेंड कीजिए। क्लियर है? चलिए, अब मैं RWL के बारे में बता देता हूँ। RWL में हम लोग 4 चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। बुक्स आपको मेल पे सेंड करते हैं PDF फॉर्म में, प्रिंट आपको मैनेज करना पड़ेगा। क्लासेज जो हैं वो रिकॉर्डेड होती हैं, 24/7 आप देख सकते हैं ऐप के अंदर, किसी भी हमारे एंड्रॉयड iOS ऐप के अंदर। ठीक, डाउट्स के लिए आप सारे डाउट व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं डायरेक्टली हमारे RWL एक्सपर्ट से। और एट लास्ट आता है 15 अगस्त 15 से हम लोग मॉक टेस्ट को स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस या कह सकते हैं कि रिव्यू के लिए कि आपकी तैयारी किस लेवल की। क्लियर है? चलिए, तो आई होप आपको ये पसंद आया। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ पूछिएगा, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप प्लीज़ ये नंबर नोट कर लीजिए, 8359936663। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू। कोई भी आपका सजेशन हो या कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ व्हाट्सएप पे पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।